Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will start HSC Science Commerce IT Practical SOP number 7 which is Client Side Image Mapping. इमेज मैपिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्रीफ थियरी पार्ट ऑफ इमेज मैपिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज मैपिंग, क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग एंड सर्वर साइड इमेज मैपिंग. So what is client side image mapping? Client side image mapping executed on client computer browser. जब हम कोड करते हैं, कोड को अपने कंप्यूटर लैपटॉप में सेव करते हैं, सेव करने के बाद उसको ओपन करते हैं तो हमारे लोकल ब्राउज़र में वो कोड रन होता है. तो वो लोकल ब्राउज़र में रन होना उसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग. वेरएज सर्वर साइड इमेज मैपिंग में क्या होता है, जो कोड होता है वो सर्वर पे रन होता है, राइट तो इसलिए क्या होता है वो सर्वर साइड इमेज मैपिंग. सो हमारे सिलेबस में सिर्फ क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग है. सो नो नीड टू एग्जीक्यूट और कोड सर्वर साइड इमेज मैपिंग. तो हमें सिर्फ क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग का ही कोड करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इमेज मैपिंग? एक सिंगल इमेज के अलग अलग पार्ट्स में हम अलग अलग शेप्स क्रिएट करके हाइपरलिंक अप्लाई करते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज मैपिंग. An image consists of multiple hyperlink is known as image mapping. We can create multiple hyperlink on single image with different shapes like rectangle, circle and polygon. Okay, clickable area means हमने शेप्स क्रिएट कर दिया, उसके बाद हम उसको क्लिक करते हैं तो जो शेप्स है जहाँ पे क्लिक करने के बाद नया लिंक ओपन होता है, वो शेप को, वो पार्ट को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट कोडिंग फॉर इमेज मैपिंग. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और वो फोल्डर का नाम रखते हैं इमेज मैपिंग. ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें एक इमेज फाइल को क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं. तो आपके पास इमेज डिस्प्ले करने का दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन क्या है कि हम डायरेक्ट लोकेशन को ही कॉपी पेस्ट कर दे कोड में, या फिर दूसरा हम इमेज को ही सेम फोल्डर में कॉपी पेस्ट करें जहाँ पे हम नोटपैड फाइल सेव करने वाले हैं. तो इससे होगा क्या, तो हमें सिर्फ इमेज का सिर्फ नाम ही कोडिंग में लिखना होगा, ना कि उसका पूरा लोकेशन. तो ये इजी होता है कि आप इमेज को ही कॉपी पेस्ट कर लो अपने सेम फोल्डर में, तो हमें सिर्फ नाम और उसका एक्सटेंशन ही वहाँ पे ऐड करना होगा और कुछ नहीं. नेक्स्ट हमें सर्च करना है नोटपैड, और नोटपैड क्या करना है, ओपन करना है. तो हम सिंपल सा नोटपैड यूज़ करेंगे, ना कि नोटपैड प्लस, बिकॉज एग्जाम में मोस्टली हमें क्या मिलता है, सिंपल वाला जो पहले से प्री इंस्टॉल नोटपैड होता है वही यूज़ करने के लिए मिलता है. तो हम जो भी कोड करेंगे वो सिंपल सा नोटपैड यूज़ करेंगे जो पहले से इंस्टॉल्ड होता है. ओके, इसके बाद नोटपैड में आपको लिखना है बेसिक कोड. कभी भी HTML का कोड करना है तो आपको बेसिक कोड लर्न होना चाहिए, वही आपको बार बार यूज़ करना है. वो बेसिक कोड क्या है, आपको डॉक टाइप HTML लिखना है, देन HTML हेड, टाइटल ओपन करना है. टाइटल में जो भी आपको कंटेंट लिखना है, जो भी आपको टाइटल देना है वो लिखो, देन टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज होता है. उसके बाद में बॉडी टैग, जो हमारा मेन जो टैग है वो है बॉडी टैग, जो भी आपको डिस्प्ले करना है वो हम बॉडी टैग में लिखते हैं. देन उसके बाद में बॉडी टैग क्लोज, और फाइनली लास्ट में होगा HTML क्लोज. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टैग यूज फॉर इमेज मैपिंग. अगर हमें इमेज मैपिंग क्रिएट करना है, उसका कोड करना है, तो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट 3 ही टैग होते हैं. और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो टैग है जो इमेज मैपिंग क्रिएट करता है वो है IMG विच इज़ इमेज टैग. सेकेंड जो टैग है वो है मैप, जो कि मैप का नाम डिफाइन करता है. थर्ड टैग जो है वो क्या है, एरिया टैग, राइट. तो इन 3 टैग का यूज़ करके हम इमेज मैपिंग क्रिएट करेंगे. सो सबसे पहले आपको इमेज ऐड करना है. तो हमने पहले से एक इमेज कॉपी पेस्ट किया है, राइट. तो आपको लिखना है IMG स्पेस SRC इक्वल्स टू, वो इमेज कौन सा था, पेंगुइन्स, और लास्ट में आपको लिखना है .jpg बिकॉज उसका फाइल फॉर्मेट क्या है, JPG है. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आपको लिखना है यूज़ मैप. यूज़ मैप में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा. यूज़ मैप इक्वल्स टू आपको कंपलसरी हैशटैग यूज़ करना है, और उसके बाद आप कुछ भी नाम दे सकते हो. तो मैंने यहाँ पे XYZ लिखा है. उसके बाद आपने लिखा है यूज़ मैप इक्वल्स टू हैशटैग
XYZ, तो जो XYZ है वही नाम मैप नेम में होना चाहिए। तो आपको नेक्स्ट लाइन में आना है, वहाँ पे लिखना है मैप नेम, मैप स्पेस नेम इक्वल्स टू जो भी यूज़ मैप में लिखा था आपने हैशटैग के बाद, वही आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने वहाँ पे लिखा था XYZ, तो यहाँ पे भी आपको लिखना है XYZ। तो हमने 2 टैग कंप्लीट कर लिया है, इमेज टैग और मैप नेम। थर्ड जो टैग है जिससे इमेज मैप क्रिएट होता है वो है एरिया टैग। तो बोर्ड एग्जाम में इसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ एरिया टैग इज शेप, href, ऑल्ट एंड कोऑर्डिनेट्स। शेप डिफाइन करता है कि कौन सा शेप आपको क्रिएट करना है इमेज पे। href का मतलब क्या होता है कि लाइक हम उस पर अगर क्लिक करें तो क्या ओपन होना चाहिए, वो होगा href। alt विच इज़ ऑल्ट, इसका मतलब क्या होता है जब आप माउस का कर्सर वो पर्टिकुलर एरिया मतलब पर्टिकुलर शेप पे लेके जाओगे तो वो डिस्क्राइब करेगा कि ये इमेज मैपिंग क्या है, ये शेप क्या डिफाइन करता है, मतलब क्लिक करने के बाद क्या ओपन होगा, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। लास्ट एट्रीब्यूट इज कॉर्ड्स विच इज़ कोऑर्डिनेट। सो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि जो आप शेप क्रिएट कर रहे हो वो कौन से पार्ट पे, कौन से प्लेस पे क्रिएट होगा। तो जहाँ पे आपको क्रिएट करना है उसका कोऑर्डिनेट, जो पार्ट पे आपको क्रिएट करना है वो शेप, वहाँ का कोऑर्डिनेट आपको लिखना होगा। और वो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे वो भी हम देखने वाले हैं वीडियो में। तो अभी क्या करना है आपको, मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया शेप इक्वल्स टू ब्लैंक रखा है, उसके बाद में href इक्वल्स टू ब्लैंक रखा है, देन alt विच इज़ ऑल्टरनेट टेक्स्ट उसको ब्लैंक रखा है, और लास्ट में कॉर्ड्स। तो ये हम क्या करेंगे, 3 शेप्स क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार लिखा उसके बाद मैंने क्या किया, 2 बार कॉपी पेस्ट कर दिया, तो हो गया ये 3 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 शेप क्रिएट करेंगे और कॉर्ड्स का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कोऑर्डिनेट्स आपको लेना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो शेप क्रिएट करे वो है रेक्टेंगल। तो आपको शेप में लिखना है RECT, एरिया स्पेस शेप इक्वल्स टू RECT। उसके बाद स्पेस दिया आपने या फिर नहीं दिया तो भी कोई इशू नहीं है। href में आपको जो पेज क्लिक करने के बाद, रेक्टेंगल शेप में जो भी क्लिक करने के बाद ओपन करना है उसका URL लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम ले रहा हूँ विच इज़ google.com। तो आपको पूरा लिखना है href में https://www.google.com, राइट। उसके बाद में ऑल्ट, मतलब अगर माउस का कर्सर वो शेप पे मैं लेके जाऊँ, वो पर्टिकुलर शेप पे लेके जाऊँ तो वो डिस्क्राइब करना चाहिए, मतलब क्या दिखना चाहिए। तो जैसे मैं पॉइंट का कर्सर वहाँ पे लेके जाऊँगा तो वहाँ पे अपने को लिखा होना चाहिए गूगल, राइट। तो मैं वहाँ पे लिखूँगा ऑल्ट इक्वल्स टू गूगल। एंड लास्ट कॉर्ड्स। तो सबसे पहले हम शेप का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद में फाइनली एक साथ में सबका कॉर्ड्स हम लिखेंगे। सेकेंड जो शेप हम क्रिएट करने वाला है वो है पॉलीगॉन। देन आपको लिखना है एरिया स्पेस शेप इक्वल्स टू पॉली। तो आपको पूरा पॉलीगॉन नहीं लिखना है, आपको लिखना है पॉली स्पेस href, मतलब आपको पॉलीगॉन जो आपने शेप क्रिएट किया उसके पर क्लिक करने के बाद क्या ओपन होना चाहिए। तो देन मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लिंक लिया है facebook.com। तो आपको पूरा URL लिखना है facebook.com का स्टार्टिंग फ्रॉम https, राइट। उसके बाद में वो शेप पे मैं लाइक माउस का कर्सर लेके जाओ तो वहाँ पे लिखा होना चाहिए फेसबुक, इसलिए आपको लिखना है ऑल्ट इक्वल्स टू फेसबुक। लास्ट कॉर्ड्स वो लास्ट में देखते हैं। थर्ड जो शेप है वो है सर्कल। तो आपको एरिया स्पेस शेप इक्वल्स टू यहाँ पे पूरा का पूरा सर्कल लिखना है। देन href में वहाँ पे मुझे ओपन करना है जीमेल, तो मैं वहाँ पे जीमेल का URL लिखूँगा। आपको अगर कोई लोकल पेज ओपन करना है, लाइक आपने पेज क्रिएट किया है और उसको सेव किया है .html के नाम से, तो आप वहाँ पे पूरा लिखो href इक्वल्स टू लाइक एग्जाम्पल abc। अगर आपने फाइल नाम से सेव किया है तो abc.html। तो जब सर्कल पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जो आपका लोकल पेज है जिसको आपने abc.html के नाम से सेव किया है वो ओपन हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे शेप में मैंने लिया है जीमेल, और जब मैं कर्सर लेके जाऊँगा तो वहाँ पे जीमेल लिखा होना चाहिए, इसलिए ऑल्ट इक्वल्स टू जीमेल। एंड फाइनली लास्ट में जो है वो क्या है, कॉर्ड्स। ओके सो कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको क्या करना है, जो इमेज आपने डिस्प्ले किया है इमेज मैपिंग में, सेम इमेज को आपको ओपन विथ पेंट करना है। जैसे आपने पेंट में ओपन किया उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला जो शेप हमने क्रिएट किया है
वो है रेक्टेंगल। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है रेक्टेंगल पे, और आपको क्या करना है, वो शेप कहीं कोई भी प्लेस पे आपको क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। ओके, रेक्टेंगल में 4 वर्टेक्स होते हैं, राइट। तो हमें अगर आप 4 के 4 वर्टेक्स लिख रहे हो, उसका कॉर्ड्स लिख रहे हो तो भी ओके है, या फिर अगर टाइम सेव करना है तो आप क्या करो, कोई भी 2 अपोजिट वर्टेक्स का कॉर्ड्स लिख दो। तो मैं यहाँ पे कोई भी 2 अपोजिट वर्टेक्स का कॉर्ड्स लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला जो कॉर्ड्स है वर्टेक्स का वो है 4, 13, 79। तो कॉर्ड्स कहाँ पे दिखेगा आपको, बॉटम लेफ्ट में। तो आप क्या करो, बॉटम साइड में लेफ्ट ये पोजीशन पे आपको दिखेगा कॉर्ड्स। जैसे ही मैंने वर्टेक्स पे कर्सर रखा है माउस का, देखो वहाँ पे कॉर्डिनेट्स लिखा है 413, 79। नेक्स्ट इसका अपोजिट जो वर्टेक्स है ये है। तो यहाँ पे माउस का कर्सर रखने के बाद कोऑर्डिनेट्स आ रहा है 598, 144। तो ये हमें टाइप करना है 598, 144। ओके, तो हमने कंप्लीट कर लिया है रेक्टेंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स, राइट। अब हमें क्या करना है, सेकंड जो हमारा जो शेप क्रिएट करना है वो है पॉलीगॉन। तो मैं यहाँ पे पेंटागन यूज़ कर रहा हूँ, और ये प्लेस से मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। तो पेंटागन में आपको क्या करना है, अगर आप कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हो तो आप साइक्लिक क्लॉकवाइज लिखो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, आप मिक्स करके मत लिखो। आप यहाँ पे पहले ये पॉइंट लिखा है, फिर ये पॉइंट लिखा है, उसके बाद आप ये पॉइंट लिख रहे हो, ये पॉइंट लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको या तो क्लॉकवाइज लिखना है पूरा का पूरा 5 कोऑर्डिनेट्स, या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ। सबसे पहला जो टॉप पे वर्टेक्स है वहाँ पे कर्सर रखने के बाद इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 901, 88। तो ये आपको टाइप करना है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है सेकेंड वर्टेक्स का 961, 134। थर्ड वर्टेक्स का कॉर्ड्स है 938, 212। फोर्थ कोऑर्डिनेट इज 862, 212। 868, 212, and last coordinate is 838, 134. ओके, फाइनली पॉलीगॉन का भी कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट सर्कल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सर्कल है, बिकॉज सर्कल का कोऑर्डिनेट्स कुछ अलग तरीके से लिखना होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शेप लिया सर्कल, उसको ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो सेंटर में कर्सर लेके जाना है, और सेंटर का जो 2 वैल्यू है, मतलब कोऑर्डिनेट जो है वो आपको लिखना है। तो सेंटर में आ रहा है 95, 191। तो आपको लिखना है 95, 191, 95, 191। एंड इसके बाद जब हम सेंटर में लेके गए तो 91, 191 था। अब मुझे क्या करना है, रेडियस के लिए सर्कल के किसी भी मतलब पार्ट पे हमें क्या करना है, कर्सर रखना है। वहाँ पे आपको 2 वैल्यू मिलेगा 96, 144। तो आपको क्या करना है, जो 96, 144, 96 x का कोऑर्डिनेट होता है एंड 144 y का। तो जो y का कोऑर्डिनेट है ना, वो पहले वाले y के कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे कितना है 144, y का कोऑर्डिनेट कितना है 144, और इसके पहले कितना आया था 191। तो आपको 191 में से 144 सब्ट्रैक्ट करना है। 191 में से 141 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आता है 50। तो आपको यहाँ पे लास्ट में सिर्फ एक ही वैल्यू लिखना है, वो होगा 50, राइट। लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, कोड को सेव करना है एक आपके फोल्डर में, और उसके बाद वहाँ पे ही जाके आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो मैंने फाइल ऑलरेडी सेव किया है कोड को, तो मैंने फिर से सेव कर रहा हूँ, सेव। उसके बाद में मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, और जो आपने यहाँ पे इमेज है जहाँ पे आपने शेप क्रिएट किया है पेंट में ओपन करके, उसको क्लोज करना है और डोंट सेव करना है। ओके, तो अभी आप फोल्डर में आ जाओ जहाँ पे आपने सेव किया है, उसको कोई भी ब्राउज़र पे ओपन करो।
तो आपको सिर्फ इमेज ही डिस्प्ले होगा। अब शेप जो आपने क्रिएट किया है, आप कर्सर, आपको पता ही होगा कहाँ पे शेप क्रिएट किया है, वहाँ पे माउस का कर्सर लेके जाओ, वहाँ पे देखो फिंगर दिखेगा, राइट। या फिर आप टैब प्रेस करो, तो मैंने यहाँ पे टैब जैसे प्रेस किया, वहाँ पे देखो रेक्टेंगल शेप क्रिएट हो रहा है। फिर से टैब प्रेस किया, यहाँ पे पॉलीगॉन, एंड लास्ट में टैब प्रेस करने के बाद सर्कल। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा रेक्टेंगल शेप जो आपने क्रिएट किया है उतने ही पार्ट पे, राइट। और ये पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे जो भी आपने URL में दिया है वो ओपन होगा। तो URL में हमने क्या दिया है, google.com। तो जैसे आप क्लिक करोगे गूगल खुलना चाहिए। सो शेप पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे गूगल ओपन होना चाहिए, बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा है www.google.com। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑटोमेटिक गूगल ओपन हो गया, राइट। अब मैं बैक आता हूँ। अब सेकंड जो शेप है वो है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन पे हमने क्या दिया है, पॉलीगॉन पे फेसबुक लिखा है। तो जैसे आप क्लिक करोगे वैसे फेसबुक खुलना चाहिए। देखो मैं और पार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, बट जैसे यहाँ पे आ रहा हूँ, राइट, वहाँ पे क्लिक करने के बाद फेसबुक ओपन होना चाहिए, उसका लॉगिन पेज, येस। एंड लास्ट थर्ड जो शेप था वो था सर्कल। तो सर्कल पे क्लिक करने के बाद जीमेल ओपन होना चाहिए। तो जैसे मैंने सर्कल पे क्लिक किया, ये जीमेल ओपन हो गया, ओके। सो हम URL के प्लेस पे, अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि आपको लोकल वेब पेज यूज़ करना है, लोकल पेज को डिस्प्ले करना है एज अ हाइपरलिंक, तो आप यहाँ पे गूगल के प्लेस पे आप एक लोकल पेज क्रिएट करो और उसका नाम वहाँ पे डिस्प्ले करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे हम क्रिएट कर दे एक पेज रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल पेज के लिए आपको क्या करना है, बेसिक कोड लिखने के बाद सिर्फ एक लाइन बॉडी टैग में लिखना है, वो होगा H1 में लिखना है आपको दिस इज़ रेक्टेंगल पेज। और आपको ये फाइल सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है, जहाँ पे आपने पहले से ही इमेज का फाइल सेव किया है। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है इमेज मैपिंग करके, राइट। तो वहाँ पे ही मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सेव कर रहा हूँ। तो मैंने ऑलरेडी सेव किया है, मैं सेव एज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा .html, ओके। तो ये हो गया है सेव। तो मैंने कौन से नाम से सेव किया, rectangle.html। तो आपको क्या करना है, जो कोड है इसका यहाँ पे href के प्लेस पे लिखना है rectangle.html कंपल्सरी है, क्योंकि हमने इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, .html। ये लिखने के बाद आप क्या करो, इसको सेव कर दो, ये हो गया सेव। अब आप क्या करो, इसको ओपन करो, इमेज मैपिंग। तो जब हम रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो जो हमने पेज क्रिएट किया अभी जस्ट, दिस इज़ रेक्टेंगल पेज करके, राइट, वो ओपन होगा। जैसे मैंने क्लिक किया, देखो दिस इज़ रेक्टेंगल पेज। तो हम लोकल पेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर कोई वेबसाइट का नाम डिस्प्ले करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जो भी पूछा रहेगा, एग्ज़ाम में बोला है कि आपको लोकल पेज, तो आपको 3 पेज क्रिएट करना है, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन और सर्कल। और उसको rectangle.html, polygon.html एंड circle.html के नाम से सेम फोल्डर में सेव करो और सिर्फ आपको href में उसका नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे rectangle.html लिखा है। आई होप आपको समझा होगा इमेज मैपिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।